Yes, students, today I am going to start with the revision of the chapter Footprints Without Feet. It is written by H.G. Wells. I am going to explain you the summary of the chapter Footprints Without Feet. Listen to it carefully. Griffin's discovery. Griffin was a brilliant scientist who had conducted several experiments. Griffin जो था एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था जिसने अलग अलग तरह के कई एक्सपेरिमेंट्स किए. वन डे ही डिस्कवर्ड अ वंडरफुल ड्रग विच कुड मेक हिम इनविजिबल. एक दिन ही डिस्कवर्ड, खोज करते करते उसने एक वंडरफुल ड्रग मीन्स यहाँ पर मेडिसिन है, दवाई है, एक दवाई बनाई विच कुड मेक हिम इनविजिबल, जिसको दवाई को लेते ही वो जो ग्रिफिन है वो इनविजिबल हो सकता था. ही कुड सी एवरीबडी बट नोबडी कुड सी हिम. वो हर किसी को देख सकता था. वो ड्रग लेने के बाद उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट बन जाती थी और वो किसी को नज़र नहीं आता था, पर वो सबको देख पाता था. ग्रिफिन सेट्स लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर. ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम एंड ऑफन ट्राइड टू थ्रो हिम आउट. ग्रिफिन के जो लैंडलॉर्ड है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. एंड ऑफन ट्राइड टू थ्रो हिम आउट, और कोशिश करते थे कि इसे अपने घर से निकाल दें. दिस मेड ग्रिफिन एंग्री. ग्रिफिन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है. इन अ फिट ऑफ एंगर ही सेट द हाउस ऑन फायर. उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी. गुस्से में जब उसे गुस्सा आया कि उसके मकान मालिक उसे निकालना चाहते हैं तो उसने उनके घर को आग लगा दी. देन ही स्वॉलोड द ड्रग. फिर उसने वो दवाई निगल ली. स्वॉलोड मीन्स निगल ली, द ड्रग मीन्स दवाई. एंड टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, और अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया. ही बिकेम इनविजिबल एंड वेंट अवे अननोटिस्ड. और वो अदृश्य हो गया, इनविजिबल बन गया और इधर उधर भागने लगा. जब वो अपने क्लोथ्स उतार देता था तो उसकी बॉडी पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी और वो दिखना बंद हो जाता था. इन लंडन स्टोर, इट वॉज विंटर सीजन, सर्दियों का मौसम था. एंड वॉकिंग ऑन लंडन स्ट्रीट्स, लंदन की गलियों में चलना, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, गेव लॉट्स ऑफ शिवर्स, उससे कंपन हो रही थी. सर्दियाँ बहुत थी तो विंटर्स में इधर उधर घूमना, विदाउट क्लोथ्स तो उसको बहुत ठंड लग रही थी, कंपन हो रही थी. ग्रिफिन हैड नो मनी टू. ग्रिफिन के पास पैसा भी नहीं था. सो ही एंटर्ड अ बिग लंडन स्टोर. उसने लंदन के एक बड़े से स्टोर में वो एंट्री कर गया. ही टुक मीट, कॉफ़ी, स्वीट्स एंड वाइन फ्रॉम द किचन ऑफ द स्टोर. और उस स्टोर के किचन से उसने मीट लिया, कॉफ़ी ली, स्वीट्स ली और वाइन ली, खा पी लिया उसने. देन ही स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स देयर. फिर वो सो गया. पाइल होता है ढेर, रज़ाइयों के ढेर. क्विल्ट्स होती हैं रज़ाइयाँ, पाइल होता है ढेर. उनकी रज़ाइयों के ढेर पर वो खुद सो गया. ही स्टेड देयर इन द स्टोर. और वो वहाँ पर स्टोर में रुका फॉर द नाइट, एक रात के लिए. एंड स्लेप्ट ऑन क्विल्ट्स, और रज़ाइयों पर सोता रहा. नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज डिस्कवर्ड बाय द स्टोर कीपर. अब देर तक वो सुबह सोता रहा, तब तक स्टोर के मालिक और दुकानदार वगैरह सब आ गए. तो उन्होंने जो वहाँ पर स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी थे, उन्होंने इसको देख लिया कि कोई पर्सन है जो रज़ाइयों पर सोया हुआ है. एज दे ट्राइड टू कैच हिम, जैसे ही वो उसको पकड़ने लगे, ही रैन अवे, वो वहाँ से भाग निकला. जैसे ही दुकान के जो भी वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो उसे पकड़ने लगे तो वो भागने लगा. द असिस्टेंट्स रैन आफ्टर हिम, और जो भी शॉप में जो वर्कर्स थे वो उसके पीछे भागने लगे. ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स वन बाय वन. ग्रिफिन ने एक एक करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए. ही बिकेम इनविजिबल अगेन, और वो अदृश्य होने लगा. बट नाउ ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड. परंतु अब वो ठंड से पूरी तरह से काँप रहा था, क्योंकि उसने कपड़े उतार दिए तो ठंड है, ठंड उसे लग रही थी. इन द थिएट्रिकल कंपनी शॉप, सफरिंग विद कोल्ड वंस अगेन, एक और बार उसे बहुत ठंड लगी. ग्रिफिन एंटर्ड द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी. अब अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उसने एक थिएट्रिकल कंपनी में एंट्री कर दी. थिएट्रिकल कंपनी में क्या है बेटा, फैंसी ड्रेसेस हैं, आर्टिफिशियल मुस्टैक्स, नोज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कंपनी की शॉप में है, तो वो उसमें घुस गया.
ही वोर बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, उसे वहाँ पर बैंडेजेस भी मिल गई, उसने अपने पूरे माथे पर फोरहेड पर बैंडेजेस लगा ली, पट्टियाँ बांध ली। ही ऑल्सो वोर डार्क ग्लासेस, और उसने डार्क कलर के चश्मे पहन लिए। अ फॉल्स नोज, एक नकली नोज लगा ली। एंड विस्कर्स, और दाढ़ी लगा ली, आर्टिफिशियल दाढ़ी, आर्टिफिशियल नोज, गॉगल्स, और इस तरह से उसने और माथे पर बैंडेजेस लगा ली। ग्रिफिन रॉब्ड सम मनी ऑफ द शॉपकीपर, और उसने उसी थिएट्रिकल शॉप में से उस शॉपकीपर के कुछ ड्रॉर में से पैसे भी चुरा लिए। देन ही टुक अ ट्रेन, फिर वो पैसे लेकर और ये सब सामान पहनकर वो एक ट्रेन में जाता है। एंड रीच्ड आइपिंग विलेज, और वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और एक आइपिंग विलेज है उसमें चला जाता है। एट विलेज आइपिंग, और जैसे ही वो आइपिंग विलेज में पहुंचता है, ऑन रीचिंग आइपिंग, जैसे ही वो आइपिंग पहुंचता है, ग्रिफिन बुक्ड 2 रूम्स एट एन इन, ग्रिफिन ने 2 कमरे, एक इन, एक सराय है वहाँ पर, एक लोकल सराय है, उसमें उसने 2 रूम बुक कर दिए। एंड पेड द रेंट इन एडवांस, और उसका रेंट जो है इन में, जो आइपिंग विलेज में एक इन है, सराय है, उसमें रेंट जो है एडवांस में दे दिया। द इन बिलोंग टू अ लैंड लेडी, और जो इन की जो मालकिन थी, सराय की जो मालकिन थी, तो वो जो थी एक लैंड लेडी थी, किराएदार नहीं थी, लेडी थी, कॉल्ड मिसेस हॉल्स, और उसको मिसेस हॉल के नाम से जाना जाता था। शी वॉज सस्पिशियस अबाउट द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ ग्रिफिन, बट शी टॉलरेटेड इट एज लॉन्ग एज शी वॉज गेटिंग गुड रेंट फॉर हर रूम्स। शी वॉज सस्पिशियस, वो थोड़ा शक करती थी अबाउट द स्ट्रेंज बिहेवियर, अजीबोगरीब बिहेवियर ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन के अजीबोगरीब बिहेवियर पर वो जो लैंड लेडी थी, मकान मालकिन थी, वो शक करती थी। बट शी टॉलरेट, पर वो उसे सहन कर लेती थी, इट एज लॉन्ग एज शी वॉज गेटिंग गुड रेंट फॉर हर रूम, क्योंकि उसे अपने रूम के अच्छा किराया मिल रहा था, तो इसलिए वो उसे टॉलरेट करती रही ग्रिफिन को। सोन ग्रिफिन स्टोलन मनी वॉज स्पेंट, जल्दी ही जो ग्रिफिन के पास चोरी की हुई पैसे था वो ख़त्म हो गया। ही टोल्ड द लैंडलेडी दैट ही हैड नो कैश एंड दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक। अब जब किराया दे दिया, उसके बाद उसके पैसे जब खत्म हो गए, तो लैंडलेडी उससे किराया मांगती है, तो वो बोलता है भाई अभी तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, कैश नहीं है, और अब मेरे पास कोई चेक आने वाला है, जैसे ही वो चेक आ जाएगा मैं तुम्हारे रेंट वापस कर दूंगा, रेंट चुका दूंगा। ग्रिफिन स्टील्स मनी, अब ग्रिफिन फिर क्या करता है, चोरी करता है। स्टील यहाँ पर क्या है बेटा, स्टील मीन्स चोरी करना। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, ग्रिफिन एंटर्ड द हाउस ऑफ अ क्लर्जी मैन, जो ग्रिफिन है वो एक क्लर्जी मैन होता है बेटा, चर्च में जो पंडित होते हैं, जैसे चर्च के जो पंडित प्रीस्ट होते हैं, उनमें भी जो हाईएस्ट रैंक होती है, बहुत सीनियर प्रीस्ट जो होता है, उसको क्लर्जी मैन कहते हैं। तो वो एक दिन क्लर्जी मैन के घर जाता है टू स्टील सम मनी फ्रॉम देयर, पैसे चुराने के लिए। अब वो एक क्लर्जी मैन चर्च के सीनियर प्रीस्ट के घर जाता है। द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज टू हियर वॉइसेस ऑफ समबडी प्रेजेंट, और जैसे ही वो उसमें अदृश्य होकर जाता है, इनविजिबल होकर क्लर्जी मैन के घर जाता है, तो क्लर्जी मैन को और उसकी वाइफ को कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, उन्हें लगता है कोई ना कोई उनके घर में है, बट नो वन वॉज विजिबल, पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। द रूम वॉज एम्प्टी, रूम बिल्कुल खाली है। इवन देन द मनी वॉज स्टोलन, अब रूम खाली है फिर भी पैसे चोरी हो गए, और आवाज़ें ज़रूर आई पर कोई नज़र नहीं आया। तो ऐसा इनको क्लर्जी मैन को और उसकी वाइफ को अपने घर में लगा और उनके पैसे चोरी हो गए। मिस्टर एंड मिसेस हॉल अटैक्ड, अब क्या होता है, मिस्टर एंड मिसेस हॉल्स वर सस्पिशियस अबाउट ग्रिफिन्स एक्टिविटी, मिस्टर एंड मिसेस हॉल्स जो थे ग्रिफिन की एक्टिविटीज़ के बारे में शंका करते थे, हमेशा संदेह करते थे। वन डे दे फाउंड दैट ग्रिफिन्स रूम वॉज ओपन, एक दिन उन्होंने देखा कि नहीं तो अदरवाइज तो वो रूम उनका ग्रिफिन का बंद रहता था, तो आज देखा, एक दिन देखा कि आज तो रूम खुला है, तो वो हैरान रह गए। दे एंटर्ड द रूम, और वो अंदर घुसते हैं रूम में, बट देयर वॉज नोबडी, पर रूम में उन्हें कोई नज़र नहीं आता। ग्रिफिन्स क्लोथ्स एंड बैंडेजेस वर लाइंग ऑन द फ्लोर, और फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर ग्रिफिन के बैंडेजेस और उसके कपड़े पड़े हुए थे। सडनली अ हैट जम्प्ड, तभी क्या होता है, जब वो ये सब देख रहे हैं तभी एक हैट जो है वो जंप करती है, एक टोपी है वो जंप करती है, एंड स्ट्रक मिसेस हॉल्स फेस, और वो हैट उड़कर मिसेस हॉल्स के चेहरे पर आकर लगती है। दे क्राइड एंड रैन, देन द चेयर जंप्ड, तब पहले तो कैप वो हैट जंप करती है, फिर चेयर जंप करती है, एंड चार्ज्ड एट हर, और वो उसकी तरफ खिंची चली आती है, मिसेस हॉल्स की तरफ वो चेयर उड़कर आती है। द कपल वॉज अफ्रेड, दोनों के दोनों डर जाते हैं, क्लर्जी मैन और मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल्स दोनों डर जाते हैं। दे थॉट
दैट देयर वर घोस्ट इन द रूम, वो सोचते हैं कि रूम में कोई ना कोई भूत है, घोस्ट है। दे क्राइड एंड रैन डाउन स्टेयर्स, वो चिल्लाते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। ग्रिफिन सीक्रेट रिवील्ड, सून द नेबर्स गैदर्ड देयर, तभी क्या होता है, जल्दी ही पास पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। दे थॉट दैट ग्रिफिन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट मेस, अब जब वो देखते हैं कि घर में ऊट पटांग चीज़ें उड़ रही हैं और कुछ भी मतलब जो है ज़मीन पर अपने आप उड़ रहा है, कोई नज़र नहीं आ रहा, तो इन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल ग्रिफिन को ही मानते हैं कि ये सारा जो कन्फ्यूजन किया गया है ये ग्रिफिन ने करवाया है। अ पुलिस मैन वॉज कॉल्ड, एक पुलिस मैन को बुलाया जाता है। बिफोर दैट ग्रिफिन एंड मिसेस हॉल हैड अ क्वारल, उससे पहले ग्रिफिन और मिसेस हॉल्स की एक लड़ाई हुई थी, इसलिए पुलिसमैन को बुलाया जाता है। ग्रिफिन बिकेम सो एंग्री दैट ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, स्पेक्टिकल्स एंड फॉल्स नोज, और ग्रिफिन और मिसेस हॉल की इतनी लड़ाई होती है कि वो अपने पट्टियाँ वट्टियाँ सब ग्रिफिन फेंकने, आर्टिफिशियल नोज, स्पेक्टिकल सब फेंक कर निकलने लगता है। कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट रूप में ही बिकेम इनविजिबल, और जैसे ही उसने ये सारी चीज़ें उतारनी शुरू कर दी वो इनविजिबल हो गया। अबव द नेक, नेक के ऊपर से, गर्दन के ऊपर का उसका पूरी तरह से इनविजिबल हो गया। द पीपल वर हॉरिफाइड टू सी अ हेडलेस मैन, अब लोगों ने देखा, पुलिस भी आ गई और लोगों ने देखा कि भाई एक हेडलेस मैन, बिना सिर वाला आदमी उनके सामने नजर आया, क्योंकि उसने सिर पर से हैट, पट्टियाँ, नोज, स्पेक्टिकल सब उतार दिए, तो वो ट्रांसपेरेंट उसका सिर हो गया, तो वो ऐसा लग रहा था जैसा को एक बिना हेड के कोई पर्सन है। ग्रिफिन बिकम्स इनविजिबल अगेन, और क्योंकि उसने ऊपर के सारे वो आर्टिफिशियल जितने भी चीज़ें लगाई थी वो उतार दी, इसलिए ग्रिफिन इनविजिबल दिखाई देने लगा। अब क्या होता है, ग्रिफिन बिकम्स इनविजिबल अगेन। मीन वाइल द पुलिस मैन अराइव, तभी पुलिस मैन आ जाता है। ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ अ हेडलेस मैन, और वो घर में आकर जब देखता है कि भाई यहाँ तो हेडलेस मैन है जिसका सिर नहीं है, ऐसा आदमी है। ही ट्राइड टू कैच ग्रिफिन, उसने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की, बट ग्रिफिन स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, पर ग्रिफिन धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगा। एंड सून ही बिकेम इनविजिबल, और जल्दी ही वो अदृश्य हो गया। Then those who tried to catch him got blows out of air, अब जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उनको खुद तो उनको चोट लग रही थी, बार बार वो उन्हें मार रहा था, तो वो ब्लोज लग रहे थे पर हवा में से लग रहे थे, कोई इंसान उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। Soon Griffin became free, इस तरह से ग्रिफिन उनसे छिपकर भाग निकला। Nobody knew where to lay a hand on him, किसी को नहीं पता चल रहा था भाई उसके ऊपर हाथ कहाँ मारा जाए, कहाँ ग्रिफिन को पकड़ा जाए, कहाँ से ग्रिफिन को मारा जाए, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। Those who tried to catch him got blows out of air, उन्हें हवा से ब्लोज लग रहे थे। Soon Griffin became free, Nobody knew where to lay a hand on him, कोई नहीं जानता था उसको हाथ से कहाँ पकड़ा जाए। ग्रिफिन केम आउट ऑफ द इन, इस तरीके से अदृश्य होकर ग्रिफिन इन से बाहर आता है। एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड, और वो रोड में चलना शुरू करता है अदृश्य होकर। अब उसने कोई कपड़े, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं लगाई, पूरा इनविजिबल हो गया और वो रोड पर निकल गया। नाउ ही वॉज अगेन अ फ्री मैन, अब फिर से वो एक आज़ाद व्यक्ति बन गया है, क्योंकि उसने ड्रग्स ले ली है और ड्रग्स लेने के बाद वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, परंतु महसूस उसे सब कुछ होता है। भूख भी लगती है उसे, ठंड भी लगती है उसे, हर चीज़ महसूस होती है, चोट भी लगती है अगर उसे कोई मारे, पर वो सिर्फ अदृश्य हो गया था और उसकी बॉडी जो है वो ग्लास की तरह हार्ड हो गई थी, जैसे एक शीशा होता है उस तरह से बॉडी हार्ड हो जाती है उसकी, और वो दिखना बंद हो जाता है। That's all about the story, the footprints without feet. Is that clear?